कौवा और उसकी पत्नी अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगाया करते थे। बाजार में जिस सब्जी की ज्यादा डिमांड होती थी, कालू कौवा उसी सब्जी की खेती करता था। कालू जी, इस बार हम गोभी की खेती करेंगे। हाँ काली, मैं भी इस बार गोभी की खेती करने का ही सोच रहा था। अगले ही दिन कालू काली बाजार से गोभी के बीज लाकर अपने खेत में लगा देते हैं। कालू जी, अब कुछ दिन में हमारे गोभी के पौधे उग जाएंगे। हाँ काली। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना मम्मा। गुड़िया बेटी, मेरे पास जो भी अनाज बचा था वो सारा खत्म हो गया है। मुझे अपना घर का गुजारा करने के लिए बाहर काम ढूंढना होगा। कालू जी, अब मुझसे खेत में काम नहीं होता, हम किसी को काम पर रख लेते हैं। हाँ काली, अब खेत में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मैं अभी किसी काम वाले को ढूंढता हूँ। सोनी चिड़िया भी काम की तलाश में जाती है, तभी उसे कबूतर दिखाई देता है तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम होगा? चिड़िया, मैं अपने खेतों में खेती का काम करता हूँ, वो तो मैं अकेला संभाल लेता हूँ। तुम एक काम करो, तुम तोतू भैया के पास जाओ, शायद उनके पास तुम्हारे लायक कोई काम हो। ठीक है कबूतर भैया। सोनी चिड़िया तोतू के पास जाती है। तोतू भैया, मैं काम की तलाश में आपके पास आई हूँ, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम होगा? अरे चिड़िया, मेरे पास तो पहले से ही काम वाले हैं, तो मैं तुम्हें काम पर नहीं रख पाऊंगा। तोतू भैया, मुझे काम की बहुत जरूरत है। सोनी बहन, कालू कौवे को एक काम वाले की जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम कालू के घर जाओ, वो तुम्हें जरूर काम पर रख लेगा। शुक्रिया तोतू भैया। चिड़िया कालू के घर जाती है। कालू भैया, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम होगा? हाँ हाँ चिड़िया, तुम्हें खेती का काम आता है ना? हाँ कालू भैया, मुझे खेत का सारा काम आता है। तो ठीक है चिड़िया, कल खेत में काम करने के लिए आ जाना। धन्यवाद कालू भैया। कालू सोनी चिड़िया को काम पर रख लेता है। गुड़िया बेटी, अब मुझे काम मिल गया, अब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूंगी। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया बेटी। अगले दिन सोनी चिड़िया कालू के खेत में काम करने जाती है। कौवा भी चिड़िया को देखने आ जाता है। क्यों सोनी चिड़िया, सब कुछ ठीक तो है ना? कालू भैया, सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पूरी लगन से काम कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद ही यहाँ गोभी की फसल तैयार हो जाएगी। सोनी चिड़िया को खेती करने का सारा काम बहुत अच्छे से आता था, पर उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। चिड़िया भी काम खत्म करके अपने घर जाती है। कालू जी, अब खेत में काम करने मत जाया करो, अब सारा काम वो चिड़िया करेगी। अरे काली, वो चिड़िया इतना काम अकेले कैसे करेगी, मुझे भी तो खेत में जाना पड़ेगा ना। कालू जी, हम भी तो उसे फसल के पैसे देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको खेत में जाने की। जब फसल तैयार होगी तभी हम खेत जाएंगे। ठीक है काली, बीच बीच में मैं अपनी गोभी की फसल देखने जाता रहूँगा। हाँ कालू जी। ऐसे ही दिन
बीत रहे थे। अब तो खेतों का सारा काम चिड़िया ही संभाल रही थी। कालू काली तो कभी कभी ही अपने खेतों को देखने आते थे। अरे वाह, अब तो 2-3 दिनों में ये गोभी की फसल तैयार हो जाएगी। जब कालू भैया ये फसल बेचेंगे तो मुझे भी पैसे मिलेंगे। शाम हो जाती है, चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू जी, अब 1-2 दिन में तो हमारी फसल तैयार होने वाली है। इस बार तो पहले से भी बढ़िया गोभी की खेती हुई है। हाँ काली, ये चिड़िया खेतों में बहुत अच्छा काम करती है। कालू जी, अब फसल बेचेंगे तो हमें इसे भी पैसे देने होंगे। हाँ काली। कालू जी, मैं तो चाहती हूँ कि सारी फसल के पैसे हम ही खुद अपने पास रखें। अरे काली, चिड़िया ने भी मेहनत की है तो उसे भी पैसे देने होंगे। काली के दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो कालू को बताती है। अरे काली, ये गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा अच्छा कालू पति जी मेरी सारी बात मानता है। काली कालू से अपनी बात मनवा लेती है। जब अगले दिन चिड़िया खेत में जाती है तो कुछ गोभी गायब होती है। हे ऊपर वाले, ये गोभी कौन दुष्ट चुरा कर ले गया? अगर कालू भैया और काली बहन को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज ही उस चोर को पकड़ कर रहूंगी। सोनी चिड़िया ने सोच लिया था कि आज वो गोभी के चोर को पकड़ के रहेगी। फिर वो काम में लग जाती है। रात होने वाली थी पर चिड़िया अपने घर नहीं गई। वो खेत के पास ही एक पेड़ के पीछे छुपकर निगरानी करने लगी। आने दो उस चोर को, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बड़ा आया वो खेत में चोरी करने वाला। आज के बाद वो चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद ही कालू काली टोकरी लेकर वहां आते हैं। अरे, ये कालू भैया काली बहन यहाँ क्या कर रहे हैं? काली खेत की कुछ गोभी तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है। चिड़िया पेड़ के पीछे से यह सब देख रही थी। कालू जी, अब ये गोभी चोरने का इल्जाम हम चिड़िया पर लगाएंगे, फिर हमें उसे फसल के कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरी काली पत्नी जी बहुत खराब है। हाँ कालू जी। ये सब सुनकर सोनी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ? कालू भैया, काली बहन, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। आज के बाद मैं आपके खेत में कभी भी काम नहीं करूँगी। मैं पूरी मेहनत से आपके खेत में काम किया और आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे जा चिड़िया, हमें भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। काली, हमें चिड़िया के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। चिड़िया तोतू को कालू काली की सारी बात बताती है। सोनी बहन, तुम एक काम करो, तुम नारियल पानी की दुकान लगाओ। हाँ तोतू भैया, ये अच्छा उपाय है। अगले ही दिन सोनी चिड़िया नारियल पानी की दुकान लगाती है। कुछ ही दिनों में सोनी चिड़िया की बहुत अच्छी दुकान चलने लगी। उस दिन से सोनी चिड़िया नारियल पानी बेचकर अपना गुजारा करने लगी।